नमस्कार। श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा क्लास 3 के लिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए, लेसन नंबर 5 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों का संसार। इस टॉपिक से हमें ये चीजें क्लियर होती हैं कि पौधों के संसार से मतलब क्या है। संसार के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर विभिन्न प्रकार के पौधे हम लोग देखते हैं। एक छोटी घास से लेके बड़े बड़े पौधे हम लोग जो है इस प्रकृति के अंदर हर रोज देखते हैं। उनका हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये पौधे ऐसे भी हैं जो कोई एक दिन से लेकर जिनकी लाइफ जो है वो कई हजार साल तक होती है। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करें। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड इन और नियर वाटर। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड गिव अस मैनी थिंग्स सच एज फूड एंड क्लॉथिंग। दे मेक आवर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल एंड हेल्प अस टू ब्रीथ। कहता है कि जो पौधे हैं वो संसार में सब जगह पाए जाते हैं। धरती के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पौधे नहीं पाए जाते हो। अगर आप धरातल से लेकर, जमीन से लेकर पहाड़ों तक और वहां से लेकर समुद्र तक अगर आप लोग देखेंगे तो समुद्र के अंदर भी, महासागरों के अंदर भी, ओशियंस के अंदर भी आपको विभिन्न प्रकार के पौधे मिलेंगे। ये जो सारे के सारे जो जमीन पर, पानी के बाहर या पानी के आसपास सब जगह पर मिलते हैं, ये सारे के सारे पौधे अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं। ये सारे के सारे पौधे अपना सारा का सारा जो भोजन है खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद उसका निर्माण करते हैं, बनाते हैं। हम लोग अपने खाने को सिर्फ पकाते हैं, ये चीज ध्यान रखने की बात है। हम जो कंज्यूमर्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैं, वी आर कंज्यूमर्स, क्योंकि हम पौधों द्वारा जो निर्मित भोजन है, पौधों द्वारा जो बनाया गया जो खाना है, हम उसको खाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। और इन पौधों से जब ये खाना तैयार करते हैं तो हमें इससे भोजन भी मिलता है। इसके अलावा हमें क्या मिलता है? कपड़े वगैरह। जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, जो विभिन्न प्रकार के क्लॉथ्स हैं, कोई भी चीज आप लोग जो वेयर करते हैं, पहनते हैं, वो सारी की सारी हमें पौधों से मिलती है। लाइक अगर आप कॉटन की शर्ट पहन रहे हैं तो कॉटन आपको कहाँ से मिल रहा है? कपास के पौधे से मिल रहा है। अगर आप जो रेशम की जो है शर्ट पहन रहे हैं, रेशम का कोई कपड़ा पहन रहे हैं, तो रेशम कहाँ से मिलता है? वो आपको रेशम के कीड़े से मिलता है, जो कि पौधों के ऊपर जो शहतूत होता है उसकी पत्तियों के ऊपर उसको पाला जाता है। और वो पत्तियां जब वो रेशम का कीड़ा खाता है, सिल्कवॉर्म खाता है, तब वो पत्तियों से अपना भोजन का निर्माण करता है और रेशम का उत्पादन करता है। ये जो पौधे हैं ये हमारे पर्यावरण को साफ करते हैं। इसको जो है इसके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको बढ़ाते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से सांस ले सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है हम लोग डिक्रीज करते हैं, उसको छोड़ते हैं, और उसके बदले में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ताकि जो है हम लोग, हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो अच्छे से चल सके। ये सब कौन करता है? इसके लिए हम और पौधे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। पौधों को जिंदा रहने के लिए जो है CO2 की जरूरत पड़ती है, और हमें जो है जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हम पौधों को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, और पौधे हमें इसके बदले में ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम दोनों के दोनों यानी प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ये सारे के सारे सर्वाइव करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर पौधों के प्रकार का अगर जिक्र करें तो कहता है कि पौधों के प्रकार जो है वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स लाइक नीम, गुलमोहर, बनियान एंड मैंगो आर कॉल्ड ट्रीज। जो आपके बड़े बड़े पौधे हैं, जो काफी जो है मजबूत है, स्ट्रॉन्ग हैं, वो जैसे कि नीम है, गुलमोहर है, बनियान है यानी बरगद वगैरह का आपका जो पेड़ है, आम का जो पेड़ है, उनको हम लोग ट्रीज बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। दे हैव अ थिक ब्राउन वुड स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। उनका जो तना होता है वो बहुत ज्यादा मोटा भूरे रंग का, और उसमें लकड़ी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। मोस्ट ट्रीज सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स। जो ट्रीज होते हैं वो कई कई 100 सालों तक जिंदा रहते हैं।
Small bushy plants like rose, hibiscus and mehndi are called shrubs. जो छोटे छोटे जो झाड़ियां टाइप के होते हैं, जैसे आपका गुलाब का जो पौधा है, आपका हिबिस्कस का है या मेहंदी का जो पौधा है, इनको हम लोग श्रब्स कहते हैं, झाड़ियां कहते हैं। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज एंड हैव हार्ड एंड थिन स्टेम। ये जो है पौधों से जो छोटे होते हैं, पेड़ों से जो छोटे होते हैं, और इनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा हार्ड और पतला होता है। दे हैव मेनी ब्रांचेस, दे आल्सो लिव फॉर मेनी ईयर्स। इनके ऊपर भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती है, टहनियां होती हैं, और ये भी कई सालों तक जिंदा रहते हैं। वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक स्पिनच, ग्रास एंड मिंट हैव थिन वीक स्टेम एंड लिव ओनली फॉर वन सीजन। जो कुछ ऐसे जैसे आपकी पालक है, आपका घास, आपका जो पुदीना है, इनके जो स्टेम होते हैं ये बहुत पतले और जो कमजोर होते हैं। ये केवल एक सीजन, लाइक अगर गर्मी में इनको उगाया जाए तो ये गर्मी ये लोग जो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, ये पौधे सर्वाइव कर पाते हैं। और अगर सर्दी के हैं तो वो सर्दी में ही सर्वाइव कर पाते हैं। ये एक सीजन यानी एक ऋतु को ही झेल पाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उनको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। वीक प्लांट्स सच एज पी प्लांट, grapevine and money plant have very thin stem and need support to stand. They are called climbers. जो पौधे वीक होते हैं, जैसे आपका मटर का पौधा है, आपका अंगूर की जो बेल है, आपका मनी प्लांट है, सभी अपने घर में हम लोग मनी प्लांट लगाते हैं ताकि पैसे आए, लेकिन इसके पैसे के साथ कोई उसका वास्ता नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक जो है बड़ा वो भ्रम फैल गया है कि हम लोग अगर मनी प्लांट लगाएंगे तो हमारे घर में पैसा आएगा। पैसा जो है मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ कमाने से ही आएगा, वो किसी प्रकार का पौधा लगाने से नहीं आता है। लेकिन हमारा यहाँ पर टॉपिक है कि भी जो ग्रेप वाइन है, पी प्लांट है और जो आपका मनी प्लांट है, उनका जो तना होता है वो बहुत नाजुक होता है, बहुत कमजोर होता है। वो अपने आप स्टैंड नहीं कर पाते, उनको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। इसलिए इनको किसी धागे वगैरह से बांध के दीवार के ऊपर बांध दिया जाता है। उस धागे के सहारे, उस रस्सी के सहारे ये अपने आप को आगे तक बढ़ाते हैं, इसलिए इनको क्लाइंबर्स कहा जाता है। वीक प्लांट्स सच एज पंपकिन, मस्कमेलन एंड वाटरमेलन हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ ऐसी भी बेलें होती हैं जिनके ऊपर, कुछ पौधे जो है, कुछ बेलें ऐसी होती हैं जिनके जो फ्रूट्स होते हैं वो ज्यादा बड़े साइज के होते हैं और इनका तना इतना कमजोर होता है, इतना जो नाजुक होता है कि वो किसी भी सहारे के उनको हम लोग खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर फ्रूट लगने के बाद वो बड़े साइज के होने के कारण वो बेलें एकदम से नीचे गिर जाएंगी। वो कौन कौन से हैं? आपका पंपकिन है, आपका जो है वाटरमेलन है, आपका जैसे ये खरबूजा है, आपका तरबूज है, आपका कद्दू है। ये सारे के सारे जो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका साइज काफी बड़ा होता है और उनकी बेलें जो है इसलिए जमीन के ऊपर ही फैलती रहती है, इसलिए इनको क्रीपर्स कहा गया है। वेयर डू प्लांट्स ग्रो? नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि भाई प्लांट्स कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ उगते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड एंड इन और नियर द वाटर। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो पौधे हैं वो सभी के सभी जगह पे पैदा होते हैं। इवन तक आप लोग देखते होंगे कई बार दीवारों के अंदर भी पौधे निकल आते हैं, कोई पीपल का पौधा निकला है, कोई आम का निकला है, या कई बार इवन तक अगर आप इस टाइप के सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे तो वहां पर जो गाड़ियां लॉकडाउन के कारण खड़ी हुई हैं, उन गाड़ियों के अंदर भी छोटे छोटे पौधे उगने स्टार्ट हो गए हैं। यानी ये कहीं भी उग सकते हैं, इनका उगने के लिए कोई स्पेसिफिक जो है जगह नहीं होती है। लेकिन जो पौधे जमीन के ऊपर उगते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, यानी इनको स्थलीय पौधे कहा जाता है। टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो स्थलीय पौधे उनके प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है इसमें डेजर्ट प्लांट्स, यानी रेगिस्तान के अंदर जो पौधे उगते हैं, जो सूखी जगह है जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश या बिल्कुल ना होती हो, ऐसे एरिया में उगने वाले पौधों को डेजर्ट प्लांट्स कहा जाता है, रेगिस्तानी पौधे कहा जाता है। कैक्टस, डेट, पाम grow in hot dry desert where there is very little or no rainfall. The leaves of cactus are reduced to spines. आपका कैक्टस है, आपका डेट है, आपका पाम है, ये सारे के सारे जो है गर्म और सूखे रेगिस्तान के अंदर उगते हैं जहां पर बारिश या तो थोड़ी सी होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसी जगह पर उगने वाले पौधे होते हैं। जो इनके अंदर कांटे होते हैं, जो स्पाइन्स होते हैं,
वो इनके अंदर से पानी को एवपोरेट होने से रोकते हैं, उसका बाष्पीकरण होने से उसको कम करते हैं, ताकि ये उस डेजर्ट एरिया के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाए, अपने आप को जिंदा रख सके। प्लांट्स इन द हिल्स, जो हिल्स हैं, जो आपकी पहाड़ियां हैं, उनके ऊपर जो उगने वाले पौधे हैं वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं। Pine and spruce are plants that grow in the hills where the climate is cold and dry. Hilly areas are covered with coniferous trees that are tall and have needle-like leaves. जो पहाड़ों पर उगने वाले पौधे हैं वो सभी को पता है, वो शंकुधारी होते हैं। उनकी शेप इस तरीके से होती है ताकि जब वहां पर पहाड़ों के ऊपर बर्फ गिरे तो वो जो बर्फ है वो एकदम से स्लाइडिंग के साथ जो है नीचे गिर जाए, वो फिसल कर नीचे गिर जाए, उन पौधों के ऊपर बोझ ना हो। अगर जैसे हम लोग हमारे एरिया के अंदर पौधे देखते हैं, अगर ऐसे पौधे वहां पर हों और जब बर्फ गिरेगी उनके ऊपर तो बोझ के कारण उनकी टहनियां या वो पेड़ गिर जाएंगे। इसलिए पहाड़ों के ऊपर उगने वाले पौधों की एक स्पेशल शेप होती है जिसको हम शंकुधारी बोलते हैं। इनके जो पत्ते होते हैं ये सुई की तरीके से जो है आगे तीखे होते हैं और ये सारे के सारे कोल्ड और ड्राई जो है कंडीशन में उगते हैं। ये आज हमने जो है लेसन नंबर जो है 5 जो है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स पेज नंबर 189 तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहे और इस लेसन को आप हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको रीड करेंगे घर पे। और तब तक के लिए आप लोगों ने अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इसमें पहुंच चुकी है, महामारी का इसने रूप धारण कर लिया है। तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, घरों से बाहर तभी निकले जब आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।